हेलो एवरीवन। कल जो मैंने एपिसोड एक बनाया था कि प्रश्न आपके उत्तर हमारे एसओ एग्ज़ाम 2019 का जो था 2022 में जिसका पेपर हुआ 22 मई को, उससे संबंधित कि जितने भी आपके सवाल आए थे, तो मुझे जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पता हो उसके बारे में वो मैं आपसे शेयर करूँ। तो आप लोगों ने बहुत सराहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे और कुछ जो नया कल मैंने वीडियो बनाया तो उसमें एज ए कन्फ्यूजन कुछ क्वेश्चन आए। तो ये हमारा इस शायद ये लास्ट ही एपिसोड हो या कहीं ज़रूरी हो, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाए हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, तो एक आध वीडियो और बना दें इस रिगार्ड में। क्या है कि किसी कोई भी कंटेंट अगर किसी को तैयार करना है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है ना, वो ये कि क्या ज़रूरत है, मतलब जो आपका सब्सक्राइबर बेस है, जो लोग हैं क्या जानना चाह रहे हैं, किस चीज़ के लोग को लेकर इंटरेस्टेड हैं, तो वहाँ से उनके क्वेश्चन लीजिए और उससे संबंधित जेन्युइन इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, वो शेयर कीजिए। उससे बेहतर कंटेंट मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। जैसे जिस तरह से आप लोगों ने कल के वीडियो को सराहा है और जो जेन्युइनली जो चीज़ें मुझे पता थी कि फ्यूचर में आयोग का क्या निर्णय हो क्या नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने उनके थ्रू जानकारियाँ मिली और वो मैंने आपसे शेयर किया, आपने सराहा, इसके लिए आपका फिर से बहुत धन्यवाद है। तो कल कुछ क्वेश्चन जो बाकी रह गए थे या कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो लोगों के मन में अभी हो भी, तो वो आपके कमेंट के थ्रू मैं लूँगा और कुछ चीज़ें अपने पास से ही बताऊँगा। तो ये एपिसोड नंबर 2 है, शायद लास्ट ही एपिसोड है, या बहुत ज़रूरी हुआ तो एक एपिसोड और बना देंगे अगर आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न आपके उत्तर हमारे अंतर्गत ये दूसरा वीडियो है हमारा, एपिसोड नंबर 2 ही इसको कह सकते हैं, यूपीडब्ल्यूएससी एसओ एग्ज़ाम के तहत। एक मेरे मेल पे एक कमेंट आया था कि मेरी जो मास्टर डिग्री है वो क्या है कि मेल पे क्वेश्चन आया था, एक्चुअली कमेंट क्या कि मेरी जो, और मेल वही मेरा जो ऑफिशियल मेल है वो उसमें tmpeducation09@gmail.com लिखा हुआ है। वहाँ पे जाके जो डिस्क्रिप्शन है चैनल का उसमें पढ़ सकते हैं, उस पर अपनी क्वेरी भी हो तो आप भेज सकते हैं। तो मैं टाइम निकालता हूँ तो जवाब देता हूँ, कभी कभी रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे मुझे कभी समय मिलता है तो मैं देखता हूँ आपके कमेंट, तो मैं देता हूँ जवाब। चलिए, तो मेरी मास्टर डिग्री का रिजल्ट नोटिफिकेशन के लास्ट डेट के पहले ही आ गया था, पर डिग्री पर जो डेट नोटेड है वो लास्ट डेट के बाद की है। 10 बजे 11 बजे से मेरा तात्पर्य, जो मैंने कहा ना कि आप अगर मेल करते तो मैं जवाब दूंगा, वो रात की बात कर रहा हूँ कि रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे इन सारे ड्यूरेशन में अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तभी आ पाता हूँ, मैं देख पाता हूँ मेल वगैरह आपके। चूँकि मेरे घर से जिस बैंक में मैं जॉब करता हूँ वहाँ से काफ़ी दूर है वो, मतलब 7-8 किलोमीटर है, तो मुझे आना होता है 10 किलोमीटर के आसपास है, तो आना होता है। उसके बाद में कोडिंग और वो सारी चीज़ें, तो इसलिए जब टाइम मिलता है तो 10-11 बजे रात के आसपास में देखता हूँ आपके मेल वगैरह। चलिए, तो वो क्वेश्चन है, मास्टर डिग्री का रिजल्ट नोटिफिकेशन के लास्ट डेट के पहले ही आ गया था, पर डिग्री पर जो डेट नोटेड है वो लास्ट डेट के बाद की है, कोई प्रॉब्लम होगा डीबी में? देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर रिजल्ट से तात्पर्य है कि मास्टर डिग्री 2 तरह से इस समय हो रही है, जो 4 सब्जेक्ट हैं उसमें अगर आपने की हो, तो एक तो सेमेस्टर सिस्टम है, एक ईयर सिस्टम है। अगर ईयर सिस्टम आपका है और जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है आपका वो डिक्लेयर हो गया है 9 अक्टूबर 2019 से पहले डिक्लेयर हो गया है बाकायदा, मतलब उसकी नेट कॉपी आपके पास है, उसमें लिखा हुआ है डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन। कोई भी रिजल्ट अब डिक्लेयर होता है, ऑनलाइन कॉपी आप निकालते हैं तो उसमें लिखा होता है कि डेट ऑफ प्रिंटिंग अलग मेंशन होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता कि रिजल्ट आपने कब प्रिंट किया, वो अलग बात है, लेकिन डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन जो लिखा है वही मेन मायने रखता है। तो आपका अगर अंतिम ईयर का परिणाम है, चाहे एमएससी आपकी है, एमए है, जो भी है, वो 9 अक्टूबर 2019 के पहले अगर घोषित किया जा चुका है तो कोई तकलीफ नहीं होगी। डिग्री तो यूजुअली सब तुरंत, मतलब रिजल्ट घोषित करने के बाद डिग्री नहीं मिलती, मार्कशीट मिलता है, और मार्कशीट भी तुरंत क्या मिलता है, नेट कॉपी निकाल लिया कॉलेज से, अगर आपका कॉलेज देता हो, इंस्टीट्यूट देता हो, यूनिवर्सिटी देती हो, तो वो भी महीने 2 महीने तो मार्कशीट फाइनल वाला मिलने में लग जाता है। डिग्री तो ऑलमोस्ट 1 साल से कम में कोई नहीं देता, या जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं वो 6-7 महीने वो भी लगा देते हैं। तो डिग्री जब आपको मिलती है, जिस महीने में मिलती है उसमें वो वाला ईयर मेंशन होता है, पर ये जरूर मेंशन होता है आपका एजुकेशनल ईयर की, आपने जो ये डिग्री जो आप पास किए हैं ना वो किस एजुकेशनल ईयर में पास किए हैं, तो वहाँ पे मेंशन होता है। तो दैट इज नॉट एन इशू। अगर आपके मार्कशीट पे ये डेट जो मेंशन है कि रिजल्ट अंतिम वर्ष का जो रिजल्ट है वो घोषित हुआ है 9 अक्टूबर 2019 के पहले, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए कि मई 2019 में आपका एमएससी अंतिम ईयर का परिणाम आ गया, चाहे वो सेमेस्टर सिस्टम हो तो चौथे सेमेस्टर का परिणाम आ गया मई 2019 में, और चाहे ईयर सिस्टम हो तो मई 2019 में या जून 2020 में या जुलाई 2020 में आपका परिणाम आ गया। विज्ञापन की लास्ट तिथि जो थी अप्लाई करने की 9 अक्टूबर 2019 थी, लेकिन आपको डिग्री मिली मान लीजिए 2020 में, और उसमें मेंशन है कि ये नवंबर 2020 में डिग्री दी गई, लेकिन उसमें एजुकेशनल सेशन मेंशन होता है, और वो ना भी मेंशन रहे हो, डिग्री चाहे जब दी गई हो, आपके पास मार्कशीट होगा ना, वो मेन प्रूफ होता है। बस आप पास होने चाहिए, आपका अंतिम परिणाम जो है आ गया हो अक्टूबर 9 2019 के पहले। कुछ ज़्यादा इसके बारे में मैंने बता दिया, पर ये काफ़ी मतलब परेशान होकर एक भैया जी ने कमेंट किया था, तो वो शायद उनको राहत मिली होगी इससे। चलिए, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपके कमेंट से मैं उठाता हूँ और फिर उसका उत्तर देता हूँ। जो पहला कल वाले वीडियो पे एक पहला कमेंट था जो इनका भैया जी का, जो मेडिटेशन एंड रिलैक्सिंग पॉइंट, भैया जी हैं या बहन जी हैं मुझे बहुत कंफर्म नहीं पता, जो भी हैं इनके उज्जवल भविष्य की बहुत ज़्यादा कामना, और ये तो ऑलरेडी अच्छे पोस्ट पे लगे हुए हैं, लोगों का भविष्य उज्जवल बना रहे हैं, तो इसके लिए बहुत साधुवाद है इन्हें। तो इन्होंने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा था, जो मैंने रिप्लाई किया था, उसमें कुछ मिस इंटरप्रिटेशन मुझसे हो गया था, तो आई एम हाईली सॉरी फॉर दैट। और फिर इन्होंने उसको क्लेरिफाई किया है, तो मैं फिर से उसका जवाब देता हूँ इनके हिसाब से, जो इनका मेन क्वेश्चन था। तो अब इन्होंने क्लेरिफाई किया, आप कुछ इनके क्वेश्चन में तो कोई इतनी त्रुटि नहीं थी, थोड़ा और डिटेल में ये वाली बात उस कमेंट में कहे होते तो वो दिक्कत ना होती, तो आई एम हाईली सॉरी फॉर दैट।
और आप लोगों से ही मैं सीखता हूँ। इतने अच्छे प्यारे कमेंट के लिए आपका बहुत धन्यवाद है। इन्होंने जो है, इनका मतलब था कि टीचर से एसओ में कौन सी फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा होती हैं, तो उन फैसिलिटीज़ से इनका मतलब था कि ट्रैवलिंग अलाउंस वाला, बिल्कुल ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलता है, नोट कर लीजिए। जैसे आप फील्ड में जाएंगे डेटा एकत्रित करने के लिए, ये सब चीज़ें करने के लिए, तो आप टीए बनाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट टीए देती है, हल्दूर थोड़ा टाइम लगता है लेकिन टीए मिलता है। किसमें? एसओ की जॉब में, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की जॉब में। ऑफिस टाइमिंग फील्ड में है तो इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आप हेडक्वार्टर्स में है तो ऑफिस टाइमिंग वही 9:30 से लेकर और 6 के आसपास होती है, 5:30 6 के आसपास। तो अगर हेडक्वार्टर में है तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, और अगर हेडक्वार्टर में नहीं है, ब्लॉक स्तर पे आपकी तैनाती है एसओ के रूप में, तो वहाँ पर फिर ऑफिस तो वहाँ भी जाना ही है, लेकिन पता चले कि आप फील्ड में गए हैं किसी काम के लिए, कोई डेटा एकत्रित करने के लिए या कोई सेंसस में आप लगे हुए हैं तो वहाँ गए हैं, तो वहाँ कई बार आपको रात में देर भी लग सकता है, कई बार आपको जल्दी छुट्टी मिल सकती है, वो हिसाब किताब है। वर्किंग डेज इन वीक, अगर आप हेडक्वार्टर में लगते हैं तो वहाँ 5 दिन है, और अगर यहाँ पे लगते हैं फील्ड में तो 6 दिन है। ट्रांसफरेबल, बिल्कुल ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफर वाला हिसाब किताब ये है कि आप इनिशियल पीरियड जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, वहाँ इनिशियल पीरियड में जब आपका डीबी होगा ना, तो डीबी के समय में क्या करेंगे कि आपसे विभाग का नाम केवल मांगेंगे कि आपको मत्स्य विभाग में जाना है, या बीमा सहायतित में जाना है, या परिवार कल्याण निदेशालय में जाना है, अर्थ एवं संख्या प्रभाग में जाना है, जितने 6-7 अलग अलग तरह के उसमें निकली हुई थी पोस्टें, वो आपसे मांगेंगे। तो सब में हेडक्वार्टर की पोस्टें हैं और सब में फील्ड की पोस्टें हैं। तो अब शुरू में कहाँ आपको मिल जाता है पोस्टिंग, वो डिसाइड करेंगे, लेकिन 2 या 3 साल के बाद में आप अपने क्या कहते हैं लिख सकते हैं। और आप अगर विचार किया गया तो आप अगर मुख्यालय आना चाहते हैं तो मुख्यालय, या आपका कोई पसंद का जिला है और वहाँ अगर चाहते हैं और आपकी बन पड़ती है, आपकी बात मानी जाती है, तो ट्रांसफरेबल है, अच्छी मतलब हो जाएगा आपका काम। अच्छा, किस नेचर के वर्किंग डेज इन्हें भी बता दिया, ट्रांसफरेबल वाला भी बता दिया। प्रमोशन ईयर्स का ये है भैया जी कि जो पहला प्रमोशन है, अगर आप अर्थ एवं संख्या प्रभाग में लगते हैं तो पहला प्रमोशन 4 साल में आपको मिल जाएगा। वो एसओ से आप बन जाएंगे एडिशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मतलब असिस्टेंट से एडिशनल बन जाएंगे आप 4200 ग्रेड पे से 4600 ग्रेड पे में। उसके बाद 4800 में थोड़ा टाइम लगेगा, 8 से 10 साल लग सकता है। और ज़्यादातर लोग, अगर आपकी एवरेज अगर उम्र 28 से 30 साल के आसपास है तो आप 2 प्रमोशन आपको मिल सकता है। और बाकी एमएससीपी मिलती रहती है, तो सैलरी बढ़ती रहती है उसी के हिसाब किताब से, लेकिन 2 प्रमोशन मिल सकता है, इसकी संभावना है। पहला तो 4-5 साल में हो जाएगा, दूसरा 8-10 साल में, और तीसरे प्रमोशन के लिए फिर इतनी ज़्यादा पोस्टें हैं नहीं। लेकिन अगर कोई कम एज में होता है, 25 के आसपास किसी की एज है, तो उसके समय पर प्रमोट होने की संभावना ज़्यादा होती है, उसको 3 प्रमोशन भी मिल सकते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में, प्रमोशन एस्पेक्ट के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में हमने बताया है। आप इसी चैनल पे जाएँ और वीडियोज़ फॉलो करें, तो एसओ के बारे में कई सारे मल्टीपल वीडियोज़ बने हुए हैं, तो आप देख लें। ज़्यादा लंबे है नहीं, और ज़्यादा लंबा आपको लगे तो 2x करके देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। प्रमोशन एस्पेक्ट खूब डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि एसओ के पद से सिलेक्ट होकर आप कहाँ तक जा सकते हैं। ये टॉपिक है वीडियो का, वो बना हुआ, आप देख लीजिए उसको। और जो टीचर जॉब से बेहतर हो सकता है, फुल जॉब प्रोफाइल जो आपने पूछी है, फुल जॉब प्रोफाइल मैंने उसके बारे में बताया है आपको डिटेल में, आप जाके देखें, चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आपने वो लिखा है जो मैं गलत समझ के मैंने उसको इंटरप्रेट किया, तो मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। आई एम हाईली सॉरी फॉर दैट। आप चैनल पे बने हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला है गूगल तिवारी जी को बहुत धन्यवाद है। वो मुझसे वो हुआ था कि ये गूगल तिवारी किसी का बड़ा यूनिक नाम है। इनकी बिटिया रानी का नाम है गूगल तिवारी, 5 साल की हैं। बिटिया के उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे आपने बताया कि आप मत्स्य निदेशालय में जॉब करते हैं, तो जॉब के लिए भी शुभकामनाएं। इधर एसओ आपने दिया है तो उसमें आप सेलेक्ट हो, ऑल द बेस्ट है आपको। साथ में बिटिया रानी का भी ख्याल रखना, उन्हें पढ़ाई लिखाई, अच्छे संस्कार, सबकी शिक्षा देना, और मेरे तरफ से बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद है इनको, बिटिया रानी को। एक नमो क्लासेस का इनके जो भैया जी हैं, जो भी हों इनके ओनर इस चैनल के, उन्होंने पूछा था मेरिट लो करते हैं क्या अगर स्टूडेंट ना मिले तो। देखिए, अगर यूपीपीएससी है तो उसमें मेरिट लो वाला कोई हिसाब किताब नहीं होता। अभी हाल में प्रावधिक शिक्षा में जो 13 प्रिंसिपल के लिए पोस्टें निकली थी, 40% किसी को मिनिमम कट ऑफ मिला नहीं, कट ऑफ मार्क कोई सरपास कर नहीं पाया, 13 पोस्टें थी तो सभी 13 खाली रह गई। यूपीपीएससी का भी हाल में नोटिफिकेशन निकला था, आप वो देखें तो उनका तो बेंचमार्क है कि 40% मिलना ही चाहिए। यूआर ओबीसी के लिए 35% SC/ST के लिए है यूपीपीएससी में, परंतु इसमें कोई बेंचमार्क वाला हिसाब किताब नहीं यूपीडब्ल्यूएससी में। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, ये जो मेंस में बैठाने के लिए जो कट ऑफ निकले थे स्वास्थ्य कार्यकर्ता का और भी है, तो इसमें कट ऑफ नीचे करते हैं, इसका कोई सवाल ही नहीं है। जितना इनको पोस्ट है, जितनी पोस्टें हैं उतना इनको भरना है, तो जहाँ तक मिनिमम पहुँच पाए वहाँ तक ही शामिल कर लेंगे, उसमें तकलीफ आने वाली नहीं है। तो बिल्कुल नीचे कर सकते हैं ये पोस्टें भरने के लिए। इसमें यूपीपीएससी वाला 40% का कोई मार्क या बेंचमार्क नहीं है। अगला है मेरी बेसिक कंप्यूटर साइंस से ही है, प्रवीण माथुर जी का कमेंट है, तो क्या ये एक ईयर डिप्लोमा की जगह चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, इसमें कोई बट नहीं है। इसके बारे में खूब डिटेल में मैंने पिछले वाले एपिसोड में बताया, उसके पहले भी बताया। एक IAS आगाज ये भैया जी हैं, इनको भी बहुत धन्यवाद। ये तब से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जब से इस चैनल की इनिशियल जर्नी स्टार्ट हुई थी। इनका ये था कि जब ये फार्म आया 2019 में, तो ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं थे। इनका कमेंट क्या है कि लेकिन नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली, कई बार इन्होंने मुझे पूछा भी है चैनल पे, मैंने बताया भी है कि नेक्स्ट वैकेंसी निसंदेह नवंबर दिसंबर तक आने वाली है एसओ की। और अर्थ एवं संख्या प्रभाग में ही लगभग 200 से अधिक की वैकेंसीज खाली हैं, और बाकी डिपार्टमेंटों का मिला के 400 से 500 के आसपास वैकेंसी जाएंगी। तो इनका था कि ईआर की कट ऑफ 70 से कम नहीं जाएगी। उसकी वजह इन्होंने बताई कि चाहे कम भी कुछ हो जाए, लेकिन यूपीएससी कट ऑफ कम नहीं करेगा। उसका अपनी बात को सही साबित करने के लिए इन्होंने यूपीपीएससी का एग्जांपल दिया, तो उसको मैंने पहले ही बता दिया कि यूपीपीएससी यूपीडब्ल्यूएससी में बहुत अंतर है। उसका बेंचमार्क जैसा हिसाब किताब यूपीडब्ल्यूएससी का कोई नहीं है कि इतना मार्क कम से कम हुई, तो ऐसा नहीं है। अगला एसओ रिजल्ट कब तक आएगा?
उम्मीद रखिए। इधर देखिए कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, शासन पे बड़ा दबाव था कि जल्दी से, शासन से दबाव था कि जल्दी फीस क्लियर कीजिए, इसलिए कि स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी कार्मिकों की काफ़ी कमी है। तो उसमें डीबी के लिए बुलाए हैं कितना, 16-17 हज़ार कैंडिडेट बुलाए हैं। आपने तो 1700-1800 बच्चों को बुलाना है, टोटल 10,000 एप्लीकेंट थे, उसमें तो और ही ज़्यादा बच्चे बैठे हैं, 18-19 हज़ार बच्चे बैठे हैं। तो रिजल्ट आपका जून के लास्ट वीक में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, या जुलाई में देख लीजिए, जुलाई तक आ जाएगा, क्योंकि आपके जो 2 बड़े एग्जाम है लेखपाल वाले, वो 17 जुलाई और 24 जुलाई को एलडीए यूडीए शिफ्ट हो गया, तो इधर आयोग को टाइम मिल जाएगा, थोड़ा एम्पल टाइम। और वैसे भी ये पूरे महीने चलने वाला नहीं है, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता का डीबी है। तो जून के बाद में उधर इनको 2-3 रिजल्ट उधर जो पेंडिंग है वो डिक्लेयर करने हैं, 4 रिजल्ट हैं, और उसके बाद में एसओ का नंबर लग सकता है कि डीबी के लिए रिजल्ट घोषित करने हैं। फाइनल रिजल्ट तो आपका अगस्त तक एक्सपेक्ट कीजिए, अगस्त या सितंबर तक, उसके पहले नहीं। फाइनल रिजल्ट से मेरा तात्पर्य है डीबी के बाद वाला। बाकी डीबी के लिए जो रिजल्ट है वो जून के लास्ट वीक या जुलाई के पहले वीक या दूसरे वीक तक हो सकता है, आ सकता है, प्रबल संभावना है, क्योंकि एप्लीकेंट इतने कम है इस चीज़ को देखते हुए। एप्लीकेंट मतलब जो एग्जाम में अपेयर हुए, सॉरी, 5,500 के आसपास। डिपार्टमेंट वाइज प्रेफरेंस बताइए सर एसओ का, किस डिपार्टमेंट में प्रमोशन जल्दी होता है। आपको मैंने वैसे भी जवाब दिया था, और इसके बारे में और भी लोगों को एक समय जवाब मिल पाए, इसलिए ये सुशील यादव जी का सवाल था। तो जो अर्थ एवं संख्या प्रभाग का एसओ है, सबसे ज़्यादा जो वाइड वर्क नेचर है, वर्क में वेरिएबिलिटी है और प्रमोशन एस्पेक्ट है, सब कुछ इनका बहुत अच्छा होता है अर्थ एवं संख्या प्रभाग का। तो उसमें अगर होते हैं तो उस हिसाब से मतलब बेस्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब, बाकी अपने अपने हिसाब से जिसको पता चले कि जैसे परिवार कल्याण निदेशालय में पता चला कि वहाँ हेडक्वार्टर में कंपेरेबली ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो किसी को अगर हेडक्वार्टर का हो कि मुझे रहना है लखनऊ में, तो उसके लिए तो वो रहेगा, अपने अपने हिसाब से आप डालेंगे प्रेफरेंस। लेकिन अगर ये वाला एसेंस फील करना है कि एसओ है तो सांख्यिकी वाले मैटर से ही डील कर रहे हैं, और फील्ड में घूमने का मौका और ये अलग अलग ब्लॉकों को जानने का मौका, ये सब है, तो अर्थ एवं संख्या प्रभाग डालिए, उसमें करियर प्रोग्रेशन भी अच्छा है बाकी डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में। हमारे इसी वीडियोज पे ही पिछले वाले पे एक भैया जी उन्होंने कमेंट किया था कि मत्स्य विभाग में भी एसओ की वैकेंसी आई है ना, तो उसमें उन्होंने किया था कि मत्स्य निदेशालय जो है उसके तहत अगर आपकी जॉब लगती है तो वहाँ बड़ा दिक्कतें हैं, कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो ये चीज़ भी थोड़ा एक प्रदर्शक पॉइंट की तरह आपका काम करेगी कि उसको लास्ट में ही प्रेफरेंस में रखें तो फायदा होगा, बाकी अर्थ एवं संख्या प्रभाग पहले रखें। एक राधे कृष्ण जी के नाम से इनका है, ये भी हमारे चैनल से तब से जुड़े हैं जब से हमारा चैनल बना है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। पीजीडीसीए छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया है, सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा है उसमें बता रहे हैं। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, वेल एफिलिएटेड है, उनके सर्टिफिकेट की जांच करना तो बड़ा आसान होता है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि यूनिवर्सिटी से जो आप डिप्लोमा करो तो वहाँ पे नहीं नंबर होता है, जैसे नीट से आप लेवल करो तो वहाँ यूनिक सर्टिफिकेट नंबर होता है, और भी कई सारे मैंने कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसके अलावा भी देखे हैं जहाँ सर्टिफिकेट नंबर होता है। तो यूनिवर्सिटीज़ का मुझे पता नहीं, चूँकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने उनका सर्टिफिकेट देखा नहीं है कभी कि यूनिवर्सिटी से किसी ने पीजीडीसी और वो सब किया हो, मतलब कंप्लीट डिप्लोमा का। तो अगर ना होता हो, आपकी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है तो दिक्कत नहीं आएगी, और अगर कोई सोसाइटी टाइप की है जो रजिस्टर्ड नहीं है, इनसे सबसे आपने किया है तो वहाँ दिक्कत आएगी, शायद वो ना माने। तो आपका जो केस है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका ठीक है। भैया पीजीडी से किसी यूनिवर्सिटी से भी चलेगा, हाँ, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी हो और एफिलिएटेड हो, डीम्ड, कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी जहाँ चलती है मेरठ साइड में, नोएडा साइड में, गवर्नमेंट ने उनको लिस्ट भी किया है कि उनकी मान्यता नहीं है, तो ऐसा है तो नहीं चलेगा। बाकी कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट हो या यूनिवर्सिटी हो जिसको शासन से मान्यता प्राप्त हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेट यूनिवर्सिटी अगर हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट से हो तो यूजीसी से, या टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो तो एआईसीटीई से, या जो भी मान्यता देने वाले जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो आयोग बने हुए हैं, उनसे अगर मान्यता है और जो सर्टिफिकेट है आपका जो भी मिला हुआ है वो वेरीफाई किया जा सकता है अगर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी से भी यूनिवर्सिटी से आपका तात्पर्य क्या है कि स्टेट यूनिवर्सिटी हो या तो, या सेंट्रल हो, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड हो तो स्टेट से मान्यता प्राप्त हो या सेंट्रल से मान्यता प्राप्त हो, एफिलिएटेड हो, कोई फेक यूनिवर्सिटी ना हो। न्यू वैकेंसी कब तक आएगी? नवंबर दिसंबर तक आएगी। जो पीटी होगा आपका 18 सितंबर 2022 को, इसके बाद में ही आएगी न्यू वैकेंसी। तो पीटी में अच्छा स्कोर आप जरूर रखना है इसके लिए। सर इसमें ज्वाइनिंग लखनऊ में होगी, ये आकांक्षा गुप्ता जी का सवाल है। ज्वाइनिंग शुरू में जब आपकी डीबी होगी ना, तो डीबी के समय आपसे वो भरवाया जाएगा कि जो 7 अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उसमें प्रेफरेंस लेटर आपको देंगे और उसमें भरवाएंगे कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट आपकी प्रेफरेंस है, किसमें आप जाना चाह रहे हैं। तो वो जब आप भर देंगे तो उसके बाद में उन पर डिपेंड करता है कि कहाँ आपकी पोस्टिंग मिलती है। लेकिन 3 साल जो इनिशियल पीरियड होता है वहाँ सर्व करने के बाद में फिर आपको हेडक्वार्टर में सर्व करने का मौका मिल सकता है। शुरू में तो आपको ब्लॉक में सर्व करना पड़ेगा अगर आप अर्थ एवं संख्या प्रभाग में जाते हैं। तो बाकी डिपार्टमेंटों का भी यही है कि जिला स्तर पे होता है या मंडल स्तर पे होता है, सीधा सब कुछ सारे पद हेडक्वार्टर में ही आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन हेडक्वार्टर में यानी लखनऊ रहने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो 3 साल के इनिशियल सर्विस के बाद में फिर आपको हेडक्वार्टर में सर्व करने का मौका मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको लिखना पड़ेगा और वो मंजूर हो गया तो आपको मिल जाएगा। वैसे भी हेडक्वार्टर में ज़्यादा पोस्ट नहीं होती, ज़्यादा फील्ड में ही होती हैं। तो और ज़्यादा लोग ये देखिए इन सब नेचर की जॉब्स के लिए बहुत सारे लोग हेडक्वार्टर के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं। गर्ल्स के लिए नो डाउट हेडक्वार्टर बेटर प्लेस होता है कि एक ही प्लेस है और ज़्यादा ट्रांसफर और ये सब ज़्यादा उसका होता नहीं है बॉल कि अब हेडक्वार्टर में एक बार हो गया, अच्छे से काम कर रहे हैं तो फिर वर्षों तक आप वहीं काम करते रह जाते हैं। और गर्ल्स को तो इस मामले में प्रीफरेंस मिलेगा ही, उनके अगर हेडक्वार्टर में अगर पद हैं और 3 साल के इनिशियल पीरियड के बाद में फिर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। राजू शर्मा जी ने कहा है कि आपसे कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं, तो ऐसा है कि tmp09@gmail.com, जब आप डिस्क्रिप्शन में इस चैनल के जाएंगे तो वहाँ पे क्वेरी के लिए मेरा ईमेल आईडी मेरी लिखी हुई है, जीमेल आईडी, तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और मुझे रात के समय मिलता है तो मैं आपके मेल देखता हूँ।
निर्देश कुमार जी ने एक भेजा है कि इन्होंने जब पेपर दिया तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कोड गलत कर दिया था, बाद में इसको उन्होंने कुछ रेजर से उसको ब्लेड से हटाया और फिर सही वाला गोला किया। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी कॉपी चेक होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है, उसमें तकलीफ नहीं आएगी, चेक होगी आपकी कॉपी, आपने सही भर दिया बाद में ना। सर मेरा ओ लेवल 2019 का, हाँ इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी थी। रुखसार बानू बहन जी ने पूछा ये सवाल, और सारे सब्जेक्ट 2019 में पास कर लिए थे। सारे सब्जेक्ट से तात्पर्य है कि आप क्लियर नहीं बताया कि सारे सब्जेक्ट 4 पेपर होते हैं ओ लेवल में, उसके बाद में एक प्रैक्टिकल होता है, प्रोजेक्ट होता है। तो आपका प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ सबमिट हो गया था क्या 2019 में? अगर ऐसा है और फिर रिजल्ट आपका 2020 में आया है तो दिक्कत नहीं होगा इश्यू डेट। वैसे अगर आपका प्रोजेक्ट वगैरह सही समय पे सबमिट हो जाए तो इतना समय नहीं लगता वो क्या कहते हैं आपका सर्टिफिकेट इशू होने में। लेकिन अगर उस पर लिखा होता है कि कौन सा पेपर आपने कौन से सेशन में दिया है, कि जुलाई और जनवरी 2 ही सेशन होते हैं एग्जाम के इसमें ओ लेवल में, तो अगर आपका ये 4 पेपर और प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है 9 अक्टूबर 2019 के पहले और सर्टिफिकेट बाद में इशू हुआ है, तब शायद विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल ये कोई चीज़ ऐसी है कि जो 9 अक्टूबर 2019 के बाद में कंप्लीट हुई है तो शायद आयोग न माने, टू बी वेरी प्रिसाइज। एसओ की जॉब टीचर से अच्छी नहीं हो सकती है, एसओ मामूली सा बाबू होता है। ये अपने अपने विचार हैं, ये डिजिटल क्लास जी ने ये कमेंट किया है, लेकिन मामूली सा बाबू का क्या कह सकते हैं। जब एक बड़ा अधिकारी भी जब सचिवालय में वर्क करता है, मान लीजिए आईएएस के रैंक का अधिकारी, तो ऐसे तो आपके हिसाब से उनको भी आप यही कह देंगे, लेकिन सबका अलग अलग हिसाब किताब होता है, सबका अपना फ़ायदा अपना नुकसान होता है। और नो डाउट ये सहायक सांख्यिकी अधिकारी है, इसमें आपको लगता है बाबू है, लेकिन इसका करियर प्रोग्रेशन अगर प्राइमरी टीचर की बात आप कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बेहतर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहीं से भी स्टडी कर लें इस चीज़ को। तो इस बारे में आपका अपना विचार है, सबका अपना अपना वो होता है, मतलब किसको टीचर बन के ज़्यादा अच्छा लग रहा है और किसको एसओ बन के ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे विचार में जो था मैंने आपको बता दिया। तो मानस भल्ला जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है मानस भल्ला जी को। ये भैया जी भी तब से जुड़े हुए हैं चैनल से, जब से चैनल शुरू हुआ, और बड़ा पॉजिटिव कमेंट करते हैं, मतलब सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ। बहुत धन्यवाद है आपको मानस जी, दिल से। ये है कि जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें बताया था कि जब मेरा जो दोस्त गया था तो उनसे बताया गया, जो टीवी के लिए गया था, कि इस बार जो 5 मई वाला आया है नोटिफिकेशन, इसमें जो डिग्रीज दी गई हैं हम उसको मानेंगे, बस वो वैलिड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। तो ये कह रहे थे कि ऐसे में तो बहुत सारे लोग वैलिड हो जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ मानस जी, खाली हवाई बात नहीं, ये इसमें ज़्यादा बेहतर स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या बहुत सीमित है। हिंदी में कुछ लोग हैं जिनका हिंदी में स्कोर ज़्यादा अच्छा हो गया है, तो वो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश तो दूसरे तरफ जो इंग्लिश मीडियम वाले थे जिसमें पीजी उन्होंने कर रखा है, हिंदी में उनका भी बहुत अच्छा नहीं हो पाया। हिंदी का पेपर नो डाउट आसान था, लेकिन इतना आसान भी नहीं था कि आप पूरे 30 के 30 सही मार देंगे। कई बार जब आप आंसर की से मिलाएं तब आपको चीज़ें पता चलती है। तो मेरे कई सारे साथी थे जिन्होंने पेपर दिया है, और जहाँ मेरा सेंटर था वहाँ भी मैंने पेपर दिया। ऐसे पेपर के बाद में बातचीत हुई, सब ऐसे निराश ही थे, कोई नहीं कह रहा था कि पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है, चूँकि पेपर का लेवल अच्छा था, मतलब पेपर आसान नहीं था। तो इस बात से तो एकदम आप मतलब श्योर रहिए कि जो आप सोच रहे हैं कि बहुत सारे लोग हो जाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं, बहुत अच्छा स्कोर करने वाले बहुत सीमित है। मैं प्रिसाइजली कहूँ 80 से ज़्यादा स्कोर करने वाले ऐसे होंगे कि जो मतलब 100 से कम होंगे। 100 मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 80 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 100 से कम ही होंगे, 60-70 लोग होंगे, और बाकी सबका स्कोर बस यही ऐसे झूल रहा है 40 से लेकर 60-70 के बीच में। तो उम्मीद कायम रखिए, और उम्मीद क्या, सकारात्मक उम्मीद कायम रखिए। आपने कमेंट किया था कि आपके स्कोर 45 के आसपास बन रहे हैं, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी आपका है, इतने स्कोर पर आपका हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। तारक कृष्णा जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है तारक जी को। ये भी बड़े सकारात्मक कमेंट के लिए जाने जाते हैं, मतलब मेरे चैनल पे करते हैं सकारात्मक कमेंट ही। इनका भी जो क्वेरी है बड़ी सिंपल सी है। ये तारक जी जो आपने पूछा है कि एग्जाम दिया था ग्रेजुएशन का और गलती से 1246 की जगह 1241 ये सब लिख गया है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। उसमें आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, वो मान्य होता है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। वही जब डीबी करा के यूपीडब्ल्यूएससी से हम लोग चलने लगे ना, जिस दिन मेरा था, तो फिर मेरे भी नाम में थोड़ी सी कमी थी। तो वहाँ फिर मैंने जब उनको बताया कि एफिडेविट सबमिट कर दिया, उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो ओरिजिनल सब कुछ यहाँ लगा हुआ ही है ना, तो अगर एफिडेविट भी आपने लगा दिया है तो फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मान लो एक बच्चे का ऐसे था, मेरे साथ में बैठा हुआ था, टेबल नंबर सी पे था उनका डीबी, तो वहाँ जब उन्होंने बताया कि यहाँ जब हम फार्म भर रहे थे तो मार्क में 2200 की जगह पे 2203 की जगह पे 2207 हो गया था गलती से। तो बोले अभी आपने सबमिट कर दिया ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, क्या कहते हैं उसका फोटो कॉपी ओरिजिनल हमको दिखा भी दिया, तो वो सब कुछ तो आपके पास है। वो जब फार्म वगैरह भरो तो कहीं में हल्की फुल्की दिक्कत हो जाती है, तो इसके लिए कोई इशू नहीं आएगा। आपने ओरिजिनल का सब कुछ फोटो कॉपी यहाँ पे सबमिट कर दिया है, और और यहाँ ओरिजिनल दिखा भी दिया है, तो इसके लिए कोई इशू नहीं होगा। आप एकदम परेशान ना रहें, बाकी सब कुछ आपकी सही होंगे, तो इसके लिए कोई इशू नहीं होने वाला है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है इसके लिए आप एक एफिडेविट कचहरी से बनवा लीजिएगा जो नियरेस्ट आपका होगा, और फिर जो इशू है ये वहाँ अक्षरशः उसमें लिखा लीजिएगा, जो शपथ वाले पॉइंट होते हैं उसमें 4-5, तो जो ये आपका इशू है उसमें जैसे पॉइंट वाइज लिखा लीजिएगा कि इस वजह से यहाँ गड़बड़ी हुई है, ये सही है, ये गड़बड़ था, वो मान लेंगे, वो आप इसको सबमिट कर दीजिएगा, तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। विकास रस्तोगी जी का सवाल है, सर आईटीआई कोपा वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा। ये तो शुरू में ही है, ओ लेवल के वर्षों पहले ओ लेवल के पुलिस में भी इसको ओ लेवल के इक्विवेलेंट शायद कई सारी वैकेंसीज में माना गया था। आईटीआई कोपा तो कई सालों से माना जाता है, ओ लेवल के इक्विवेलेंट कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माना गया, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी।
ये विनय बाबू जी का सवाल है, भाई ये बताइए फॉर्म की लास्ट डेट को डिप्लोमा मिला है, मान्य होगा कि नहीं। लास्ट डेट से तात्पर्य अगर 9 अक्टूबर 2019 को मिला है डिप्लोमा, मान्य होगा। जब ये वैकेंसी जाती है, नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें लिखा होता है ऑन आर बिफोर लास्ट डेट, चाहे आप द मतलब लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो अंतिम तिथि जो एप्लीकेशन की हो, चाहे उस दिन का हो चाहे उसके पहले का हो, तो मान्य होगा। अगर 9 अक्टूबर 2019 को आपका आया है, मतलब वो डेट आपके डिप्लोमा में है, कंप्यूटर डिप्लोमा में, तो भी आपका मान्य होगा। पर 10 अक्टूबर है तो मान्य नहीं होगा, 10 अक्टूबर 2019 है तो मान्य नहीं होगा, 9 तक है तो मान्य होगा। अंकुश निषाद जी का सवाल है, सर एसओ की न्यू वैकेंसी 2024 से पहले नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। कौन कह रहा है आपको कि नहीं आएगी? इसी 2024 छोड़िए, 2022 में लास्ट में आ रही है। एक भैया जी उन्होंने पूरा एनालिसिस किया है। वैसे एनालिसिस जिस तरह से इन्होंने किया है, इसको इनवैलिड तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। ठीक है, मतलब इन्होंने काउंट किया कि 5500 बच्चे टोटल बैठे हैं एग्जाम में, फिर 2750 ऐसे थे जिनके मार्क 30-32 के रेंज में होंगे। अगर एकदम टू द पॉइंट ऐसा ही ना हो तो भी जो कट ऑफ इन्होंने बताया है, इससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। जैसे जनरल के लिए उन्होंने 50 बताया, 50-55 के आसपास, 50 है तो वो 2-4 नंबर बढ़ सकता है, 55 के आसपास, 54-55 है तो हो जाएगा UR में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इनका कमेंट अच्छा लगा, तो ये भी इसमें मैंने सम्मिलित किया है। तो ये रहा सारे कमेंट जो जिनके उत्तर देना मैंने ज़रूरी समझा और दिया है, और शायद इससे बहुत सारे लोग का कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। और भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप इसमें लिखेंगे और मैं उसमें 1 to 1 रात को मुझे समय मिलेगा तो आपको जवाब दूंगा। और बाकी एग्जाम के लिए भी आप पढ़ते लिखते रहिए, और इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आने वाला है। जुलाई के सेकंड वीक तक अगर मान के चले, मतलब लेटेस्ट अगर हो जाए तो देर से देर हो जाए कहने का मतलब। तो उसके बाद में फाइनल रिजल्ट भी इसका अगस्त सितंबर तक आ जाएगा। तो आप चैनल पर बने हैं, इतना स्नेह दिखा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस रिगार्ड में मैं आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पा रहा हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा उत्साह का संचार हो रहा है मेरी वजह से, कुछ भी ऐसा, तो इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपकी महानता है, मेरी कुछ नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच।